असली कसाई की मंदता तो ये है, तुम्हें सारे जीव भगवान दिखने लगे, सब जीवों पे करुणा आने लगी। ये असली मंदता। लोग कसाई की मंदता में क्या करते हैं, संगी पंचेंद्रीय जीवों पे तो करुणा नहीं है। हम और आप तो उनको आत्मा नहीं देखते और एक इंद्रिय की रक्षा करते हैं, समझ गए ना। उस पर ध्यान देंगे, कोई चींटी नहीं मर जाए, कोई ये नहीं, वो नहीं, गलत नहीं है वो ध्यान देना, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान वही है और तुम्हें बाकी के जीव दिखाई नहीं देते, उनसे तो कसाय भाव रखते हो, तो तुम्हें तत्व ज्ञान समझ में नहीं आया। तत्व ज्ञान के लिए सब जीवों के प्रति करुणा और अपने साथ वाले हैं, घर परिवार तो कितने धार्मिक लोग हैं, उनके घर परिवार वाले लोग परेशान रहते हैं और वे मंदिरों में दान करते रहते हैं और उन्हें कोई विकल्प नहीं आता। उनका सगा छोटा भाई सगा परेशान चल रहा है बेचारा और वे मंदिर में 5 लाख रुपए का दान दे रहे हैं, 10 लाख रुपए का दान। वही भाई 50,000 रुपये मांगने आ जाए, 21,000 रुपये मांगने आ जाए तो उसको मना कर देते, कहते नहीं है। देखिए आपने ऐसे, हाँ देखो आप, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ इन सब चीज़ों का, प्रत्यक्षदर्शी। मेरे तो जीवन में कितने अनुभव से गुजरा हूँ, ख्याल में आए कि नहीं आए, ऐसी जैसी जीव को ऐसा नहीं। क्यों कि उसको वहाँ मान कसाय मिलती है, वहाँ ऐसी मान्यता पड़ी है कि तुम जो अपने देखो, ये और गजब की बात है, शास्त्रों को जीव समझ नहीं पाते। शास्त्रों में लिखा जीवों की रक्षा करो, तो पता अपन ने जीवों की रक्षा कौन सी ली, एक इंद्री 2 इंद्री, उसमें अपन भूलेंगे कि मनुष्य भी तो जीव है, वो भूले गए, वो दिमाग से ही निकल गया। उनको देखो हिंसा किसे कहते हैं, हिंसा किसी को मारना अकेला नहीं है, किसी जीव को दुख देना भी हिंसा है। किसी जीव का दुख है और हम दूर कर सकते हैं और हम फिर भी नहीं कर रहे ये हिंसा है। ये मतलब मुझे मेरे भाई का मैं दुख दूर कर सकता हूँ, मुझे मेरे पास बहुत पैसा है, तो फिर भी मैं उसका दुख दूर नहीं करता, मैं मंदिर में जाके दान दे आता हूँ, ये हिंसा है। ये कौन बताएगा, ये कोई दान देने वाले लेने वाले बताते हैं? मंदिरों में तुम दान देते हो, कोई तुमसे पूछता है, कह रहे भाई हमें बाद में देना, पहले तुम्हारे भाई को तकलीफ तो नहीं है, कोई पूछता आज तक? कोई मंदिर वाले किसी दीन दुखी की मदद करते? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ शास्त्रों में ये सब की बातें नहीं है, इसको हाईलाइट नहीं है, तो उस पर ज़्यादा बोलेंगे। मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, इसके लिए लाखों रुपए ले जाओ, और वैसे 5 रुपए देने पड़ जाए तो नहीं देते, किसी कीमत पर नहीं देते, ऐसी कैसा। तो इसलिए ये अरबपति करोड़पति ये सब बनने के जो भाव होते हैं, ये दूसरों को पीड़ा दिए बिना, इसलिए बहुआरम परिग्रह का जो निषेध है ना, इसलिए कि तुम ये सब करने जाओगे तो 100% दूसरों को तकलीफ दोगे ही दोगे, 2 के 6 बनाओगे, अन्याय करना पड़ेगा, तभी तो पड़ी जाए, तभी तो होगा ये सब है। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर न्याय नीति से कमाए तो अरबपति कहाँ से बन सकता है, कैसे बनेगा? वो पूछा, चलो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कितनी गवर्नमेंट सैलरी देती है? बड़े से बड़े IAS अधिकारी कितनी सैलरी देती है? लाख रुपए, 80,000 रुपये, 90,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती। अब एक बात और, 1.5 लाख में अरबपति बन सकता है क्या वो? है अगर वो 1.5 लाख रुपये कमाता है तो 70-80 हज़ार रुपये तो उसका खर्चा होगा। 70-80 हज़ार रुपये खर्च कर दिए तो 20-25 हज़ार रुपये में वो अरबपति बन जाएगा क्या? तो कैसे बने वो अरबपति? तो भाई अरबपति उसको, अब एक बार बताओ, जब वो सब अरबपति बन रहे हैं, नहीं आप समझे नहीं, जब वो देख रहा है कि चाय बेचने वाला अरबपति बना जा रहा है, नहीं समझे आप, जो छोटे छोटे काम करने वाले हम तो उसको क्या दिमाग चढ़ता है? उसकी पत्नी भी तो कहती होगी कि 10 तोले का हार चाहिए, क्यों? उसकी पत्नी नहीं है, उसकी पत्नी की इच्छा नहीं होती होगी। फिर दूसरी बात, एक तो ये है, फिर दूसरी तरफ चलो, ईमानदारी से काम करने नहीं देता कोई। आज वर्तमान का काल ऐसा है, लोग बड़ी, तुम करके देखो ईमानदारी से काम कर सको तो बताना, तुम अगर ईमानदारी से काम करोगे तो वे तुम्हें रहने नहीं देंगे,
नहीं समझ में आया। अभी देखो वो समीर बान घाड़े को कितनी आफत कर दी इनने। अब वो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है तो अभी देखो दूसरे सीखते हैं कि भैया अपन को नहीं करना। और अगर वही अभी उसका लड़का पकड़ा था और कहता 50 करोड़ घर पहुंचा देना और जा, वो नाम भी था और सब। ऐसी दुनिया है ये। हम और आप क्या सोचते हैं कि संसार में हर आदमी बेचारा बेईमान है? हर आदमी बेईमान नहीं है, ये सिस्टम बेईमान बनाता है। वो आदमी चाह भी रहा है कि यार मुझे, लेकिन अभी जब उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उसकी पत्नी भी कहने लगेगी भैया तुम छोड़ दो। उसके पिता भी क्यों भैया, सबको अपने बच्चे भी प्यारे होते भैया, ठीक है भैया। तो इस संसार में ये जो अपन सोच रहे हैं कि साहब ये कर ले रहे भाई, आप जितनी ज़्यादा बाहर की कामनाएं करोगे, जितना ज़्यादा ये सब सोचोगे, आपको ये सब फिर आत्मा को भूलना पड़ेगा। इसलिए बाहर में हमारे जीवन में जो ज़रूरतें हैं वे चलें, अपना जीवन यापन होता रहे, लेकिन बहुत कसाय रखोगे तो फिर तत्व ज्ञान दुर्लभ है। इसलिए